इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइमा कामरान आपके सामने हाजिर है एक नया अछूता अदबी प्रोग्राम लेकर। उसका नाम है उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान। अब ये है एक अदबी प्रोग्राम और इस अदबी प्रोग्राम में अदब का तकाजा ये होता है कि जो मेज़बान होता है वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपना शेयर करते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा दो शेर पेश करके अपने मेहमान की तरफ चलूंगी, जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि मेरे तो उड़ गए थे। अच्छा, तो पेश करती हूँ कि अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है, अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है, मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती है। बहुत अच्छे। कभी सोचा भी है तूने, कभी सोचा भी है तूने कि वो मकरूर सी लड़की, कभी सोचा भी है तूने कि वो मकरूर सी लड़की ना जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं उस शख्सियत की तरफ जिसके लिए थोड़ा सा मैं शायद एग्जेजरेट कर दूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ऑनलाइन कह रही हूँ क्योंकि वो इतने शफीक हैं कि मैं बस बता नहीं सकती। और मैंने जब उनको पहली दफा देखा तो मैं समझी कोई फिल्मी हीरो मेरे सामने खड़ा है। अच्छा, मैंने फिर मतलब आस पास के लोगों से पूछा, मैंने कहा कि ये शायर हैं, इतने खुश लिबास, इतने खूबसूरत माशाल्लाह। और फिर जब ये स्टेज पर आए और इनकी आवाज और इनका दबंग लहजा और पूरा जो था वो जनाब हॉल जो था वो यूं पहले लग रहा था 150 का हॉल है, एकदम से क्या आते 600 का हॉल हो गया। ऐसी बरकत, और लोग जो हैं पागल हो रहे हैं, जाहिद फकीर साहब ये भी सुनाए, वो भी सुनाए, ये भी सुनाए। अब मेजबान को मुश्किल हो रहा था कि दूसरे मेहमानों को भी बुलाना है, उनका क्या होगा, हमारे भी पसीने छूट रहे थे। तो जनाब हमारा फख्र और जिसे कहते हैं कि जिंदगी में मैंने अगर मुझे किसी ने हाथ पकड़ के मुझे कहा कि तुम कुछ कर सकती हो साइमा, ये दुनिया अदब तुम्हारे लिए हाथ फैलाए खड़ी है, हिम्मत करो। वो मेरे शफीक उस्ताद शायरी के हवाले से वो हैं जाहिद फखरी साहब। जाहिद फखरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कुछ ज्यादा ही रंगीन तारुफ करवा दिया मेरा। चले, अल्लाह करे ये खूबियां मुझ में हों। नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि कल आपके एक पुराने कॉलेज फेलो, आप मेरे ख्याल से फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। जी जी जी, पढ़ा हुआ है। तो जी, जी। एक इंग्लैंड के मेयर का फोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि जो है उनका नाम मेरे जहन से अब निकल गया। तो वो कह रहे, क्योंकि आपको देख के मैं सभी वैसे ही भूल जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जब जाहिद साहब 4th ईयर में थे और मैं 1st ईयर में था, और जाहिद साहब इतने खुश लिबास, इतने खुश गुफ्तार और इतने खूबसूरत होते थे कि जब खड़े होते थे कॉलेज कैंटीन में तो सारी लड़कियां इनको ही देख रही होती थी। उन्हीं और दिनों में कहते साइमा कि मुझे किसी ने कहा कि आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने कहा खूबसूरत कहाँ, खूबसूरत तो मैं बचपन में था, फिर मैं हॉस्पिटल में एक बच्चे से तब्दील हो गया था। सर, और फिर उन्होंने एक और बड़ी मजे की बात सुनाई। कहते मुझे उन दिनों लीडरशिप का शौक हुआ तो मैं डरते डरते उनके पास गया और उनसे कहा कि सर मैंने यूनियन में खड़े होना है तो एक शेर मुझे जो आप लिख दें। तो वो आपने बगैर उनको जाने बगैर आपने बड़ा इनकलाबी शेर लिखा और वो जीत भी गए और आज वो मेयर बैठे हैं लंदन में माशाल्लाह। तो ये आपकी नाम शक्ल नहीं है याद, मुकाम माशाल्लाह। महमूद तो नहीं, क्या नाम था उनका? चले, बिल्कुल याद फिर नहीं आ रहा इस उसी वक्त, में वक्त क्योंकि गुजर सर जाएगा। मैं वाकई अल्लाह ने आपको उन्हें देख खुश के भूल रखे। गई जाती हूँ। चले हाँ कोई जी, नहीं, नबी उन्हें वो खुश रखे जहाँ भी है। कैम्ब्रिज के हैं मेयर, कैम्ब्रिज के, ये तो ठीक। मुझे याद है कैम्ब्रिज के हैं।
चले। अच्छा जी, तो सर अब मैं आपकी माशाल्लाह इतनी हमाजहत शख्सियत है माशाल्लाह, आप नात गोई में आप माशाल्लाह संजीदा, आपका जब लोगों को तो पता ही नहीं इतना कि जो शेर इतने मशहूर हुए हैं वो आपने लिखे हुए हैं, और अभी बस तो ये वो अल्लाह हम का राज खोलेंगे ना। वो तो हम राज खोलेंगे अभी कि आप क्या क्या। और जनाब जहां रिश्तों की बात आती है, आपने पहली दफा पंजाबी में जो था वो माँ पर एक मुकम्मल नज्म लिखी, अदब में, पंजाबी अदब में, उर्दू अदब में माँ पर एक मुकम्मल नज्म आपने लिखी माशाल्लाह। और फिर बेटी के को जो मकाम आपने दिया अदब में माशाल्लाह, वो कमाल कि हम किसी का उस तरफ कभी ध्यान नहीं गया था बेटी की तरफ, आपने माशाल्लाह हम बेटियों की लाज रखी, हम बेटियों का मकाम दिया। अब प्रोग्राम आपके हवाले से बात करती हूँ कि सर आप पहले अपनी नात गोई पे मुझे बताइए कि नात का आपको कैसे इदराक हुआ कि आप नात कह सकते हैं, क्या चीज ऐसी थी कि जिसने आपको, क्योंकि नात कहने के लिए तो बड़ा स्टेमिना और बड़ा सोच चाहिए, वो बताइए पहले मुझे अपना। बस ये अल्लाह का करम है साइमा, मेरी माँ की दुआ है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान थे, मेरे नाना नात के शायर थे। माशाल्लाह तो माशाल्लाह ये सिलसिला, माशाल्लाह। ये मोहब्बत उस तरफ से आई। ये हमारी हम्म। विरासत भी है, दुरूद पढ़ना आ और इश्क़ नबी हमारी विरासत है, हम सब मुसलमानों की विरासत है। खुदा का शुक्र है क्या कि हम बात, मुसलमान सुभान, घराने में पैदा हुए। तो ये सारा सिलसिला उस तरफ बिल्कुल से बिल्कुल आया। दोस्त। मैं गज़ल कहता था, हम्म फिर गज़ल से मैं नात हम्म। की तरफ चला गया। नात में यही तो तो बात है ना, बेहूद कमाल। से बातें होती है ना, अपने प्यारे नबी बिल्कुल जी हज़रत बिल्कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नात सल्लल्लाहु ही अलैहि मेरा वसल्लम। इश्क है, नात से ही मुझे सर वो सबसे हस्बे ज्यादा। मरातिब, हाँ जी, मैं हस्बे मरातिब इसीलिए नात की तरफ से शुरू किया कि आप कुछ अशार उसकी तरह सुना दीजिए। हजार शुक्र के शायर बना दिया तूने। ये साइमा माशाल्लाह हमद और नात को माशाल्लाह, मैं मिला के तजुर्बे कर रहा हूँ कि हमद और क्या नात बात है मुखातिब, सर, खुदा से मुखातिब क्या हूँ मैं, बात है। और जिक्र हजूर वाह, का है सल्लल्लाहु अलैहि क्या, वसल्लम। अल्लाह हजार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शुक्र क्या बात। के शायर बना दिया तूने, और उस क्या पे बात, सुभान नात भी अल्लाह कहना सुभान। सिखा दिया तूने। हा हा हजार हा, शुक्र क्या के कह दिया सर, क्या कह हजार दिया शुक्र सर, के क्या शायर कह दिया। बना दिया तूने, और उस पे नात भी कहना सिखा दिया तूने। सलीका तूने दिया अल्लाह, मुझको हमद लिखने का, कि शुक्र क्या करते हैं बात है। कैसे बता दिया तूने, कि शुक्र करते हैं कैसे अल्लाह, बता दिया तूने। जजाक अल्लाह सर, जजाक तेरे करम अल्लाह, ने सुभान अल्लाह। मुझे छांव बांटनी बख्शी, जमीन क्या बात, फिक्र पे बरगद उगा दिया तूने। मैं आ हा दुश्मनों हा को हा, भी, तेरे करम ने मुझे छांव बांटनी बख्शी, क्या जमीन मुकर्रर फिक्र पे सर, बरगद हाय हाय उगा हाय दिया हाय, तूने। क्या बात जमीन है। फिक्र पे बरगद उगा दिया तूने। मैं जमीन दुश्मनों को फिक्र भी पे दिल बरकत। से दुआएं देता हूँ, लहू में अल्लाह, प्यार का, लहू में खैर का चश्मा बहा दिया तूने। मैं दुश्मनों को भी दिल से दुआएं अल्लाह अल्लाह, देता हूँ, लहू में खैर क्या का बात है चश्मा सर, बहा दिया तूने। क्या मिटा बात है दिए, सर, दिल खुश हो गया। मिटा दिए आहा, मेरी दूरी के जितने सदमे थे, मेरे तो दिल में माशाल्लाह, मदीना बसा दिया तूने। अल्लाह 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 मिटा दिए अल्लाह, उफ, मेरी दूरी के जितने सदमे थे, मेरे तो दिल में मदीना बसा दिया तूने। क्या बात है दरूद सर, पढ़ क्या के मैं बात। सोया, ये इसको एक लाइन में सुनिएगा और एंड पे वाह जी जी कीजिएगा, जी, गा दीजिएगा, आज सही सही आपको मजा सही आएगा। सही। हम्म। दरूद पढ़ के मैं सोया तो वो नजर आए, दरूद पढ़ के मैं सोया तो वो नजर आए, सुला के मुझको मकद्दर जगा दिया तूने। वो नूर था उफ, कि मेरा ख्वाब जगमगा उठा, ज़हे नसीब मुझे क्या दिखा दिया तूने। वो नूर था कि मेरा ख्वाब जगमगा उठा, ज़हे नसीब मुझे क्या दिखा दिया तूने। जमीन मेरी हुई, आसमान मेरा हुआ, जो दरमियान था पर्दा हटा दिया तूने, जो दरमियान था पर्दा हटा दिया तूने।
ये फख्र कम है कि फखरी था खाक का जर्रा, उसे फलक का सितारा बना दिया तूने। हजार शुक्र के क्या शायर। बात है, क्या बात है। आपने तो बस मशहूर कर दिया। और जो आपने जो लास्ट वाकई वो जो आपके अशार थे वो वाकई उनमें इंटरप्ट करने की गुंजाइश नहीं थी। हाँ और वो उसके दिल ऐसे पीछे। धड़क रहा था। हाँ जी जी, वो दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे वो सामने है मंजर। माशाल्लाह बस माशाल्लाह। सुला के मुझको मुकद्दर जगा दिया तूने। क्या बात है सर, क्या आपने दीदारे नबी बस ये उधर को से जो है अता वो। होती है। अल्लाह ताला क्या का बात शुक्र है, है क्या बात, कि अल्लाह ताला क्या ने बात है। पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर सारे नात खा मेरी नातें पढ़ते हैं, मेरी रोज हाजिरी जी लगती है। सर। ये अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है मुझ माशाल्लाह गुनाहगार। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये जो आपने संजीदा शायरी जो पहले शुरू की थी या मज़ाहिया शायरी पहले शुरू की थी? नहीं संजीदा शायरी। पहले मैं गजल अच्छा, लिखता था। कॉलेज के जमाने में। हाँ कॉलेज के ज़माने में मैं डिबेटर था। हाय और हाय, फिर तो लड़कियां वैसी, आप वैसे जी जाते होंगे सर, मुझे पक्का पता है। ट्रॉफी पहले ही आपके सामने रखी जाती होगी। वो अल्लाह का अच्छा फजल है कि फिर? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल रोल ऑफ ऑनर अल्लाह ने बड़ा करम किया। ये तो देख देख ले, मुझे साल मुझे में पता चल गया। यूनिवर्सिटी में और कॉलेज। फिर उसके बाद शायरी की तरफ रुझान तो हम्म। शुरू से ही था। फिर मैंने गजल और पंजाबी शायरी, फिर नात और फिर मज़ाक की तरफ आया। मज़ाक में आखिर में आया। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो सर वो अपनी मशहूर गजलें तो सुना दें सर। हम लोग उन लोगों को जरा हैरान कर दें कि ये शेर आपके हैं, जिनको वो पता नहीं किस किस से मंसूब किए बैठे हैं। ये राज आज खुल ही जाए। चले सुन ले, कौन सी सुनना चाहती है? सर आपको जो सबसे फेवरेट लगती है अपनी, वो सुनाइए। सारी फेवरेट हैं बाहर का। जिस गजल की तरफ आप इशारा कर रही जी जी, हैं उससे वो शुरू कर जो लें। रुला दिया। जी, जी उसे जी। अपने फर्दा की फिक्र थी। आय हाय, क्या बात उसे है अपने फर्दा सर। की फिक्र थी। वो जो मेरा वाकफ़े हाल था, वो उफ, जो उसकी सुबह अरूज थी, वही मेरा वक्त जवाल था। मेरा दर्द अल्लाह क्या कैसे वो बात है जानता, सर, किस कदर खूबसूरत है। अल्लाह। उसे अपने, बहुत शुक्रिया, उसे अपने फर्दा की फिक्र थी। वो जो हाय, मेरा पर्दा वाकफ़े की। हाल था, वो जो हाय उसकी हाय। सुबह अरूज थी, वही मेरा वक्त आहा जवाल। हा। मेरा दर्द क्या कैसे बात। था, मेरी बात आय कैसे वो, हाय, वो तो खुद फना के क्या सफर पे कर्ब है। था, उसे रोकना भी ओह, महाल था। उस मुहाल मेरा था दर्द उसे कैसे वो रोक। जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद फना के सफर पे था, उसे रोकना भी मुहाल था। मुहाल कहाँ था। जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के हम्म। थक गया, वो जवाब मुझको न हाय दे हाय, सका, वो तो खुद सरापा क्या सवाल बात। था। कहाँ जाओगे अल्लाह। मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न ओहो, दे सका, वो तो खुद सरापा क्या सवाल। बात। वो सर जो ये तो उसके पूरी सामने, दास्तान है। बहुत शुक्रिया, ये तो पूरी वो दास्तान जो कह दी सर आपने। बस एक अल्लाह का करम। बस वो जो हाँ सर, उसके आगे। सामने आ गया, वही हम्म। रोशनी में नहा गया। अजब उसकी अल्लाह। हैबते हुस्न थी, अजब उसका हाय रंगे हाय, जमाल था। ये वो तो जो आपने उसके अपने लिए लिखा है सामने आ पक्का। गया, वही रोशनी में नहा ये गया। तो ये तो आपके लिए मेरी तरफ से। अच्छा बहुत शुक्रिया। वो जो सॉरी आप खुद सर, आपको पता है कि मुझे शरारत करने की आदत है, लेकिन नहीं ये शेर आप पर ही है। चले, वो जो जी उसके सामने आ गया, वही रोशनी जी। में नहा गया। अजब क्या उसकी बात है। हुस्न थी, अजब उसका रंगे हम्म। जमाल था। माल था। माफ करें जरा गल। वो जो कोई उसके बात नहीं सर, सामने आ आजकल चल गया, रहे हैं। वही रोशनी में हम्म। नहा गया। अजब वाह उसकी वाह, हैबत हुस्न थी, वाह वाह। अजब उसका रंगे जमाल था।
सुभान अल्लाह। उसे वो जो उसके सामने आ गया वही रोशनी में नहा गया, जब उसकी हैबते हुस्न थी, अजब उसका रंगे जमाल था। हाय हाय। वो मिला हाँ दमे वापसी। यहाँ से गजल एक नया मोड़ लेती है नॉवल की तरह ना। हाँ जी जी जी, दमे यही तो मैं कह रही हूँ, ये वापसी पूरी उसे क्या। दास्तान है। हाँ गला बहुत खराब। मैं पानी पी लूँ। कोई बात नहीं सर, पानी पीजिए पीजिए सर, हमारे प्रोग्राम में इजाजत है, आप जी। बिल्कुल आराम से पूरा जग पी सकते हैं, कोई बात नहीं। दमे हाँ जी। वापसी उसे क्या हुआ, हाय ना वो हाय हाय हाय। रोशनी ना वो ताजगी, वो सितारा कैसे अल्लाह। बिखर गया, वो तो आप उफ। अपनी मिसाल था। वो मिला तो अल्लाह। सदियों के बाद उफ। भी मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे उफ। मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल। वो मिला तो स्पीचलेस सदियों के सर, बाद। स्पीचलेस, स्पीचलेस, मैचलेस। सर मैं आपको क्या बताऊं कि ये शेर सर मुकर्रर, बल्कि 10 दफा मुकर्रर दुबर्रर वो मिला सर तो बस सदियों के करते। बाद भी मेरे आहा, लब पे कोई गिला न था। उसे क्या मेरी बात चुप ने है। रुला दिया जिसे उसे मेरी गुफ्तगू में चुप ने कमाल रुला दी, था। जिससे गुफ्तगू में मेरे कमाल साथ था। लग के वो रो दिया, आय मुझे हाय। फख्र ना वो कह सका, जिसे आय जानता हाय। था मैं जिंदगी, वो तो सिर्फ वहमो हाँ। ख्याल था। उसे अपने आय फर्दा हाय। की फिक्र थी, वो जो क्या मेरा बात है वाक़या, सर। वो जो उसकी सर ये तो सुबह। पूरी दास्तान है, सर ये तो पूरी दास्तान है सच्ची, पूरी फिल्म जैसे वो उतरती है ना। और ये आप ही का कमाल है, ये आप ही का कमाल है। क्या बात है। और सर सुनाइए, और मजीद। दिल में गम हम समोने बेत। में, हम्म ये करंट अफेयर पे भी है। जिस तरह अल्लाह हम्म। ताला इस कोरोना से हमें निजात दे, जिंदगी में जी कैसे आमीन। हम स्मूथ चल रहे थे, हम लग रहा था हम हम्म स्टीमर पे बैठे हुए हैं, समुंदर की लहरें हम्म काटते हुए हम आगे जा रहे हम्म। थे, कैसे जिंदगी रुक गई है। बिल्कुल लेकिन दुआ बिल्कुल। का, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हमें बिल्कुल इंशाल्लाह जी बिल्कुल। अल्लाह अपने इंशाल्लाह। तमाम इंसानों को माफ कर देगा। इसीलिए मैं हमेशा इंशाल्लाह ताला। कहता हूँ कि पूरी आलम इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए और पूरी इंसानियत इंशाल्लाह की ताला। तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल जी और अल्लाह बिल्कुल जी ताला बिल्कुल। जो हमें कहता है कि मायूस ना हो, वो अपने बंदों से हम्म। नाराज नहीं होता। थोड़ी सी हमें एक सीधे रास्ते पे लाने की एक तरकीब है, एक हल्की तरतीब। सी सरजनिश है, हल्की सी सरजनिश है कि बस देखो मैं भी नाराज हो सकता हूँ। नाराज बिल्कुल, हो, और मुझे मनाओ, और मुझे मनाओ मान मान होता है ना सर अपनी मखलूक पे कि ये अब मुझे मनाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला से। तो दिल में गम समोने में हम्म। देर कितनी लगती है, उफ। क्या दिल में बात है। गम समोने में देर कितनी लगती है, आंख आहा को हा हा। भिगोने में देर कितनी लगती आहा। क्या बात है, मुकर्रर 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 है, सर, क्या मतलब है, देर कितनी क्या लगती मतलब है है, सर। आंख वाह को वाह। भिगोने में देर कितनी लगती है, क्या जिंदगी बात। के साहिल पर वक्त हाँ। के सुनामी को बस्तियां ओह। ढूंढने में देर कितनी लगती है। ओए होए 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 होए, मुकर्रर सर, देख रहे हैं मुकर्रर आपके सर, सामने हो रहा है मुकर्रर। सब कुछ, जिंदगी के बिल्कुल साहिल सर, बिल्कुल बिल्कुल वक्त सर। के सुनामी को हम उड़ते फिर रहे हैं ना। ओहो हो। हम गुरूर में आ गए जी थे, हम बिल्कुल सर, तकब्बुर ऐसे ही में है। आ गए। बिल्कुल। हमने समझा हमने सब हम्म कुछ पता कर लिया है। हमारी साइकिल पहले बिल्कुल। खौफ की थी, अब गरूर की थी। हमने ऐसे लग रहा था हाँ हमने बिल्कुल सही। मुराद पूरी दुनिया है यहाँ, पूरा यूरोप है, हाँ पूरा बिल्कुल सही। अमेरिका है, पूरा चाइना है, पूरा पाकिस्तान है, पूरा पूरी दुनिया है इसमें। हम्म हम्म। जिंदगी के साहिल बिल्कुल सही। पर वक्त के सुनामी को आय बस्तियां हाय। ढूंढने में देर कितनी लगती है। देर कितनी लगती है। आय काश हाय, देर कितनी बादशाहों लगती की, काश है। हाँ हुक्मरानों की ये समझ हाँ। में आ जाए, तख्तो क्या ताज बात। खोने में देर कितनी लगती है। उफ। देर कितनी लगती है सर, मुकर्रर सर, ये तो हर कमाल है सर, कमाल। सुनो काश सर मुकर्रर हुक्मरान, एक दफा।
ये हाँ, समझ में आ जाए तख्तो वाह, ताज कोने में देर हाँ हाँ, कितनी लगती है। क्या उम्र बीत बात है सर। जाती है, साइमन शेर सुनिए कि उम्र बीत जाती है जी जी। इज्जतें बनाने में, बेवकार यार होने क्या में फलसफा। देर कितनी लगती हाय हाय, सर क्या फलसफा है, सर क्या फलसफा है। काश हम ये लोग समझ जाएं। काश ये सिर्फ एक नुक्ता आपका समझ जाए ना, तो दुनिया में मैं कहती हूँ कि दुनिया समझ जाए। है। उम्र वाकई बीत शोहरत बड़े आराम से हासिल हो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करना, नेकनामी को मेंटेन करना, असल बात तो वही है। बिल्कुल उम्र सर। और बीत सर जाती। मैंने आपकी आपकी जिंदगी देखी है सर। ये तो आपकी जिंदगी पे है सब। जिस तरह आपने अपनी शोहरत कमाई और फिर उसको मेंटेन रखा, और आपने मतलब कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि बस जहां ये सारा आपसे ये कुछ हो कि बुनियादी चीज ऐसे ही है साइंस में सर के। इज्ज की है, ठीक है ना। हम्म इज्ज अगर नहीं है आपके अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलता, फिर हम्म। खुदा भी नहीं मिलता, दुनिया भी नहीं मिलती। और जो इश्क सर मतलब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुम हो जाएं, फिर उनकी जिंदगी में ये छोटी मोटी चीजें कुछ भी नहीं रहते। आपने कितने बिल्कुल फोन मुझे किए कि बिल्कुल। मैंने ये प्रोग्राम करना चाहती हूँ, मैं नहीं हाँ कर रहा हाँ था। हाँ हाँ। जी मैं जी जी इसलिए जी। कि मैं इन दिनों में अल्लाह से मैंने एक रिश्ता जोड़ा हुआ है। लॉ मैं लगाई सारी है। जी जी इंसानियत जी। की तरफ से माफी मांग रहा हूँ कि हम हाँ हमने हाँ। अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं आवाम से फिर अपील करूंगा कि सबसे पहले अपना ऊंट बांधिए, फिर दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही सबसे यही पहले समझाना अपने है इनको, इसीलिए तो मैं आपको लेके आई हूँ कि अवाम आपकी सुनते हैं, मानते हैं हाँ, आपकी। तो सारा कुछ कीजिए और जी फिर खुदा से दुआ कीजिए। और बिल्कुल। ये जो बुरा वक्त है इसको तन्हा रह के काटिए, अपने अल्लाह हम्म से दिल लगाइए। हम्म। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। उम्र ये बीत आप जाती है इज्जतें बनाने आहा में, आहा बेवकार होने में होने देर में देर कितनी की लगती। पूरी धूप में दास्तान है। हुई बारिश, ये देखिए गजल का शेर, धूप में जी हुई जी। बारिश और क्या मैंने, बात है। धूप में हुई क्या बात। बारिश और मैंने ये जाना, हंसते हंसते हाँ। रोने में देर कितनी लगती। ओ, क्या बात है सर, क्या बात है। और मैंने क्या ये जाना, बात है सर। हंसते हंसते रोने में देर कितनी देर लगती है। कितनी देर कितनी लगती है, हंसते और हंसते रोने में देर कितनी देर लगती है। कितनी दाग हो नदामत का या आहा कोई पशेमानी, आंसुओं आहा। से धोने में देर धोने कितनी, में देर कितनी लगती है, क्या कह दिया सर, सलाम है हो आपको सर। नदामत का क्या या कह दिया कोई आपने। पशेमानी, आंसुओं से धोने क्या बात। में देर कितनी लगती है। और मसलहत की नींदों पर फखरी वाह। लाख पहरे हों, मसलहत हाँ। की नींदों पर फखरी पर लाख पहरे हों, पर लाख जमीर पहरे हों। सोने में देर कितनी लगती हम्म। क्या बात है, क्या है। बहुत बात है, क्या बात है। क्या बात है, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपने संजीदा शायरी में भी मोहब्बत सिखा के जो करीने सिखाए वो अलग दास्तान, और इस जो गजल में आपने जिंदगी के करीने सिखाए वो अलग दास्तान। आपने वो किया है जो अहले कलम को करना चाहिए इस वक्त, बस कि अल्लाह अपने ताला। कलम से जो आपने एक उम्मीद जगाई, एक तरीका बताया कि अवाम को ऐसे चलना चाहिए, अपने आप को इस तरह मूव करना चाहिए सोसाइटी में। क्या में बात होता है ये सर। है, मैं आपकी बात से आगे बढ़ाता हूँ कि शायर और अदीब का एक मनसब है, एक मसलक है, हम्म एक हम्म उसका उसकी ड्यूटी है कि वो आइंदा नस्लों हम्म। के लिए खूबसूरत ख्वाब देखे, बिल्कुल। है ना। क्या बात। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि दरख्तों को उखड़ते, हम्म शहरों को उजड़ते और मुल्कों को टूटते हम्म हुए देखकर जब कोई नहीं रोता तो शायर और अदीब रोया हम्म। करते। लेकिन एक बेहतर और हाय हाय। खुशहाल मुआशरे के ख्वाब भी शायर और अदीब ही देखते हैं। वाह ये ख्वाब नहीं मरना वाह चाहिए। वाह। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये और मंजर भी हमारी हट जाए। आंखों हाँ, बिल्कुल। ये और मंजर भी सर हट हमारी जाएगा। आंखों
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे तो सामने मंजर बदलने वाला है, चिराग रहने दो हम्म, सूरज निकलने वाला है। वाह तो वाह सर, ये गजल गजल है तो अनायत कर दे। बस मुझे सारे शेर याद नहीं है। इसका ये शेर बड़ा कोई बात पिछले नहीं दिनों सर। में मारूफ हुआ, हमारे ख्वाब का हम्म। मंजर बदलने वाला। मैंने अब इसको इस तरह भी कर लिया कि हमारे सामने मंजर बदलने वाला है, चिराग रहने दो हाँ, सूरज निकलने वाला है। इसका एक और शेर क्या याद आ रहा बात है है। कि बड़े दिनों जी। से तेरी शक्ल भी नहीं देखी। हाय हाय कोरोना। हैं? सही। सॉरी सर। अच्छा सर, बड़े फिर आगे, दिनों सॉरी से गुस्सा। तेरी शक्ल भी नहीं देखी, तो दर हम्म। तो कौन तेरा कोई मिलने वाला है। ओए होए सर, कोरोना ने खोलने नहीं देना। ये एक और कोरोना अगर जो है कोई ना, रकीब बन के आ गया। वक्त है कि या फिर अब बाकी चीजें जी जी सुननी है। सर, नहीं नहीं सर, बस आप एक सुनाए, उसके बाद हम मजाहिया पे चलते हैं। चले मैं एक सर, हाँ, सर माँ पे तो सुना दीजिए, वो जी जो मैं आपकी है। सुनाता हूँ। जिन्ना जी। घरां विच मां नहीं हुंदी, आहा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। छानी, छानी होंगी, क्या बात है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ सर, ਵਿੱਚ क्या ਮਾਂ बात। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, मानी होंगी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। छानी होंगी। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ, हाय मामा हाय ਕੋਲੋਂ हाय। ਨਾ नहीं। ना नहीं होंगी, मावा कोलो ना नहीं होंगी। ਪੁੱਤਰ क्या ਭਾਵੇਂ बात है सर, ਜਾन ਵੀ मुकर्रर, ਮੰਗਣ, मुकर्रर सर। ਮਾਵਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ क्या ਜੇਕਰ बात है सर। ਮਾमा ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ, हाय हाय ਰੱਬ हाय हाय ਕੋਲੋਂ हाय। ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ रब ਅੱਗੇ ਰੋ करो भी ਲੈਨੇ हाँ। ਸਾਂ, हाय ਜੇਕਰ हाय। ਮਾਵਾ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ आहा। ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ नहीं होंगी। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ आहा। ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कहाँ नहीं ਜਿਨ੍ਹਾਂ होंगी। ਦੀ ਜन्नत, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ आहा। ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ वाह। ਜन्नत ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाय ਕਿਤੇ ਵੀ हाय। ਥਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੇ कहाँ ਜੇ नहीं होंगी सर, मुकर्रर ਜਿਨ੍ਹਾਂ मुकर्रर, ਦੀ ये मुकर्रर जन्नत सर, ਰੁੱਸ ये मुकर्रर। ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ हाय ਵੀ हाय। ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਫਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ हाय ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਜ਼ हाय ਆਉਂਦੀ ਏ हाय। ਫਕਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਉਹ हाय ਆਪ हाय हाय ਅਗਾਂਹ हाय ਨਹੀਂ सर। ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ सर मेरी तो आंखें भीग गई ਮਾਂ, हैं। सर मेरी आंखें भीग गई। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ। मुझे अपनी अम्मी याद आ गई सर, आपने मुझे आप दीदा कर दिया। और सर वो बेटी भी माशाल्लाह आपने एक लिखी थी, सर वो भी निक्की जरा जी, ये मेरी अनायत हो जाए बेटी है हम। रोशनी। जब ये छोटी सी थी तो मेरी वालदा की डेथ हो गई, ये साल की थी। फिर मुझे लगा कि मैं अच्छा। शायद जिंदा ही ना रहूं, मुझे इतना प्यार था अपनी वालदा से। तो फिर मुझे लगा, ये मैं बाहर से आता था तो मुझे पीछे मुड़ के देखती थी लेटे लेटे। तब मैंने ये नज्म अच्छा। लिखी कि फिर मुझे लगा कि मुझे अब इसके लिए जिंदा रहना है। ये अब सब बेटियों हाँ। के लिए, पूरी दुनिया की बेटियों के लिए, कि निक्की जई सही सही। एक धी है मेरी, हम्म। निक्के तारियां वर्गी। हाय निक्की हाय जई हाय हाय। धी मेरी, निक्के तारियां वर्गी। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ पर ਸਾਰਿਆਂ वो ਵਰਗੀ। नहीं सारे हैं वर्गी, वाह। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਧੀ ਏ क्या ਮੇਰੀ, बात है, क्या ਨਿੱਕੇ बात ਤਾਰਿਆਂ है ਵਰਗੀ। सर। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ हम्म। ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ। सारे हैं वर्गी, ਰੱਬਾ वाह। ਉਹਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗੂੜੀਆਂ हम्म। ਛਾਵਾਂ ਰੱਖੀ। ਰੱਬਾ माशाल्लाह। ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ। आ हा, क्या ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ बात है, ਲੇਖਾਂ ਅੰਦਰ क्या बात, ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੱਬਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ क्या ਵੇਖਾਂ बात है ਕਦੀ सर। ਨਾ ਹਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, आए ਉਸੇ क्या ਦਿਨ शेर है सर सर। ਜਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂ, आए। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ओ चुप ਮੈਂ हो गए। ਹੱਸਾਂ ਤੇ आए। ਹੱਸੇ। ਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। है ना सीखिए। वाह 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 वाह, ਮੈਂ ਚੁੱਪ कमाल कर ਉਹ दिया सर। ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਹੱਸੇ।
ते ये किवें बाबल दा सहना सिखिया ते दूर दराडे सफरां अंदर जद कदी भी जावां निक्के निक्के हत्थां नालों मंगदी रवे दुआवां ते मेरी मां दे वांगू दूर दराडे सफरां अंदर जद कदी जावां ते निक्के निक्के हत्थां नालों मंगदी रवे दुआवां ते मेरी मां दे वांगू भी कितनियां फिकरां वाली जग विच एहो सांझे रिश्ते भैनां मामा। मैं फैमिली पोइट हूँ। जिंदाबाद सर। यस सर, ये तो आप, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप हम जहते हैं, आपने कोई शोभा नहीं छोड़ा, बल्कि आपकी तो इनकलाबी शायरी भी मैंने सुनी हुई है थोड़ी बहुत, वो पता नहीं अब मैं कह सकती हूँ कि नहीं, लेकिन आपने माशाल्लाह इनकलाबी शायरी भी की। चैनल भी यूरोप में है, तो यूरोप में तो हम बहुत आते रहे। साबर रजा कारवाने अदब बरतानिया के सदर, उनकी दावत पर वो मजे ही और थे। और यहाँ मेरी वालिदा ने मुझे बचपन में एक बार साइमा दुआ दी कि जा पुत्र तेरे जगह जगह पिंड पैन। मुझे उस दुआ की समझ न लगी। जब मैं 10 साल लगातार इंग्लैंड गया साबर रजा की दावत पे, तो फिर ब्लैकबर्न, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, लिवरपूल मेरे मुशायरे होते, तो मुझे फिर मैं इतना रोया कि यही मेरे गांव हैं। इतनी मोहब्बतें मुझे मिली, जो मेरी माँ ने मुझे कहा कि जा पुत्र तेरे चेहरे पे अपना दस्त। ये परदेसियों के 2-4 शेर सुन लीजिए, मेरा दिल कर रहा है प्रदेश में। हाँ जरूर जरूर जरूर, प्रदेश देख रहे हैं सर, जरूर परदेसियों के लिए जरूर। ये परदेसी है जो घर आया है, और फिर उसकी क्या कैफियत है, माँ उसके साथ क्या कर रही है। चेहरे पे अपना दस्ते करम फेरती हुई, माँ रो पड़ी है गाल मेरे चूमती हुई। आए हाय, क्या आपने सीन खींचे सर। करम फेरती हुई, माँ रो पड़ी है गाल मेरे चूमती हुई। अब कितने दिन रहोगे मेरे पास तुम यहाँ, थकती नहीं वो मुझसे यही पूछती हुई। बेचैन है वो कैसे मेरे चैन के लिए, आते हुए दिनों का सफर सोचती हुई। रहती है जागती वो मेरी नींद के लिए, बच्चों को मुझसे दूर परे रोकती हुई। कहती है कैसे कटती है परदेश में तेरी, आंखों से अपने अश्के रवां पूछती हुई। और हर बार पूछती है कि किस काम पे हो तुम, फखरी वो सख्त हाथ मेरे देखती हुई। उफ, अल्लाह सर, आई एम स्पीचलेस। बस मैं ये चाहता था कि ये मैं सुनाऊं। ये जो है ना, ये तो इस वक्त मेरे साथ और बहुत सारे लोग रो रहे होंगे, जिनके भाई, जिनके अब्बू बाहर, और जिनके बेटे। मेरे अंकल आपने, उनके नाम करता हूँ, ये गजल उनके नाम थी। बस जो परदेसी बचपन से सर, ये सारी बंदे ने बड़ी अच्छी गल की साइमा। मैं एक बहुत अमीर आदमी से मैंने इंग्लैंड में मैनचेस्टर में पूछा, मेरे अंकल के दोस्त, मैंने कहा आप खुद ही चाय बनाते हैं, खुद ही करते हैं क्या, आपको इतने अरबोपति हैं, आपको याद नहीं आते अपने गांव, अपने तवेले, वो अपनी हवेलियां, वहां नौकर चाकर, मौजे बहारें, मकई का मकई, वो साग, वो सारी चीज। कहते याद तो बड़ा कुछ आंदा। 1 लाख रुपया लैन आए सी, अरबा कट्ठे कर ले, लाख ना लभ्या। वो जो किसी ने लाख कर्ज किसी का देना था, वो लेने गया था, फिर वहीं के होके रह गए। वहां की सहूलतें, वहां के सिस्टम में ऐसे दाखिल हुए, बाहर क्या बात किसी और तरफ चली गई। चले सर, अब जो है वो हम अब जो है ना, वो बाजी को जरा उलटते हैं, पर्दा जरा हम दूसरी तरफ गिराते हैं। सफर में ख्वाब सर, ये 2-3 शेर और सुन लो। सफर में ख्वाब में, जी जरूर जरूर। सफर में ख्वाब में, मेरे लिए तो 2-4 घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए। सफर में सर, मैं कहती हूँ पूरे दिन का प्रोग्राम आप ही के लिए होना चाहिए सर। मेरा पहला प्रोग्राम है ना, इंशाल्लाह आपके साथ एक और प्रोग्राम नहीं, मैंने आपके साथ 2-3 प्रोग्राम्स और भी कर दूंगा। सफर में ख्वाब में और बारिशों में जिंदा है, तुम्हारी याद सभी मौसमों में जिंदा है।
हा, क्या कह दिया सर, क्या कह दिया। ख्वाब में और बारिशों में जिंदा है, तुम्हारी क्या याद सभी। आप खुद अच्छी शायरा हैं तो मैंने कहा गजल सुनाएं, गजल वालों को गजल सुनाएं। सफर सर, में ख्वाब आपकी में और दुआएं हैं बारिश मेरे साथ तो बस। है, तुम्हारी याद सभी मौसमों में जिंदा है। तुम्हारी बेल पे जब सुर्ख फूल आने लगे तो जान आए लेना कोई हाय। रास्तों में जिंदा है। उफ। तुम्हारी बेल पे जब सुर्ख फूल आने लगे तो जान लेना कोई रास्तों में जिंदा है। हवाएं तुमको मेरे अमेजिंग। हवाएं तुमको मेरे गीत जब सुनाने लगे तो मान लेना हम्म। कोई जंगलों में जिंदा है। आए तो मान हाय। लेना कोई जंगलों में जिंदा है। मैं खुद को आहा। देखता तुमको देखने के लिए, तुम्हारा क्या अक्स बात। मेरे आईनों में जिंदा है। आईनो में जिंदा है, मैं खुद क्या को बात। सर देखता हूँ मुकर्रर, सर तुमको मुकर्रर, ये देखने एक एक के मुकर्रर, हाँ। लिए। हम्म मैं खुद को देखता हूँ तुमको देखने के लिए, तुम्हारा अक्स हम्म। मेरे आईनों में जिंदा है। इसीलिए ए, मैं किसी से भी गले मिलता नहीं, तुम्हारा लम्स क्या मेरे बात। बाजुओं में जिंदा है। इसीलिए मैं अल्लाह। गले सर मिलता नहीं, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। इसीलिए मैं किसी से भी गले मिलता नहीं, इसको तुम्हारा क्या कहते हैं लम्स उर्दू में, मेरे। अखीर, अखीर। बहुत सर आपने मोहब्बत। ये शेर ये मैंने आज कमाल तक किया ये सर। मैंने ऑन एयर सुनाई नहीं आज तक, ये इसलिए मैं इसको नई चीज देना चाहता था। सर ये मेरे 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 नसीब में थी ना। ये जो आपका तुम्हारा हुस्ने कलाम है, ये मेरे नसीब में था। क्योंकि बहुत मुझे मोहब्बत। पता है कि मैं आपकी बहुत लाडली हूँ। मुझे पता है कि ये आप जो है ना, मुझे यूं हिसार में रखते हैं जैसे कोई गुड़िया को रखता है, और मुझे इतना अच्छा लगता है आपके ये साथ जब भी मुशायरा ये किया। हम सब शायरों और अदीबों की जिम्मेदारी है कि उनके बाद जी आने वाली बिल्कुल नस्ल सर। रास्ता दें। इतना बिल्कुल अच्छा सर। अच्छा बच्चे लिख रहे बिल- हैं, आप लोग लिख रहे हैं, मैं सर इतना ये खुश होता आप। हूँ। और मुझे उस बंदे की बहुत खुशी होती है जिसका अपना छापा वखरा हो, अलग हो, बिल्कुल हट के बिल्कुल सर। लिखना हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप बहुत अच्छा सारे बहुत से लोग हैं, मैं सर अगर एक का मैं नाम लूंगा नाजरीन को, तो फिर। हाँ, ये मेरी मैं गजल मुकम्मल नाजरीन को करो। थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। नाज़रीन को कह मैं ले, आप कहना क्या जी। कह ले जो कहना है। मैं उनसे ये कह रही थी, मैं उनसे ये कह रही थी कि मैंने जब आपको फोन किया, तो हर शायर की कोशिश होती है कि पहले खुद इंटरव्यू दे दे, मैं कर लूं। आपने मुझे मैंने 10 कितनों के नाम नाम गिनवा दिए, लिए। उसके कर लो, उसका कर लो, उसका कर लो। मतलब आपने रास्ते खोल दिए, ऐसा कोई नहीं नहीं, करता मैं सर। तो खुद जो कोई भी नए नहीं शायरों करता। की चीजें अच्छी लगती हैं, आपको पता है, मैं खुद उन्हें मैसेज करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। बिल्कुल ये सर, आप करते ये हैं किसी सर, की आपका दिल बहुत इजाजतदारी बड़ा नहीं है। है। ये एक बिल्कुल अच्छा शेर सर। भी कहने वाला मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। मैं खुद को सर मुझे देखता आपके हूँ साथ अपना पहला मुशायरा याद है, हाँ हाँ, तुमको सुनाइए देखने के सुनाइए सर। लिए। मैं खुद को क्या देखता बात। हूँ तुमको देखने के लिए, तुम्हारा अक्स मेरे हम्म। आईनों में जिंदा है। इसीलिए क्या बात मैं है। किसी से भी गले मिलता नहीं, तुम्हारा लम्स आहा। मेरे बाजुओं में जिंदा है। आए उसे हाय तो बिछड़े हुए सर आखिर। उसे तो बिछड़े हुए मुद्दतें हुई फखरी, मगर वो दस्तकों आहा। और आहटों में जिंदा है। उसे तो बिछड़े अल्लाह। हुए मुद्दतें हुई फखरी, मगर वो दस्तकों सर और आप। आहटों। चले, अब गजलें बहुत हो गई, अब आप सर जो आप। सुनना चाहते हैं बताएं। सर जी पहले तो अवाम जो है वो आप मुझे आपकी वो अवामी शायरी सुनना चाहती है, वो भी नाजरीन, आप उसको बिल्कुल पर्सनल ना लीजिएगा। वो उन्होंने जाहिद फखरी साहब ने तमाम शोहरों के लिए लिखी है। हाँ तो हाँ, ये अलम है ना, मैं जरा बता दूं ये ना। मेरा भी नहीं है, मेरी भाभी ना नाराज हो मेरे जाए। मुंह पे नहीं है, ये बात कोई मानता नहीं है। ये ये जो मजा है ना, ये मुआशरे से हम लेते हैं। लेकिन ये अगर बिल्कुल। अपनी वारदात भी हो तो कोई बुरी बात नहीं। कुछ शादी नहीं के कुछ सालों सर। बाद दिल करता है ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात गली, बैठे रहे सर तो सब मेरी रह भाभी जाते। बहुत अच्छी है, नहीं सर मेरी भाभी बहुत अच्छी है। आप बताइए, उनके लिए आपने नहीं कही आपने किसी ये। नहीं 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 मुझे कहीं आज। नहीं है, लेकिन जी उन्होंने जी सर। इजाजत दी।
ये है, उन्होंने इजाजत हाँ दी हाँ लिखने की। हाँ, ये बात है, क्योंकि उनको पता है ना कि ये उनके लिए नहीं है। मेरी बेगम ही है। जी चले, बिल्कुल। इसके मैं दो बांध ये तो बहुत सुना चुका हूँ और नेट चलें पे भी है, सामने सुन सकते हैं। जी सर, शौहर की हमारे पास 20 मिनट है, हमारे पास 20 अच्छा मिनट है, 20 मिनट आपके हैं सर। चले, जी। कदी थे कदी वंस इन आए ब्लू। आए वो आए अंग्रेजी आए। का एक मुहावरा है ना कि लाइफ इज पेन, पेन इज परमानेंट एंड यू विल लर्न दिस। तो मैं कहा करता हूँ कि लाइफ इज लव, लव इज परमानेंट एंड यू विल लर्न दिस। बात यह है कि मोहब्बत से ठीक है, जो मर्जी कह ले कोई बुरा नहीं मानता, और मोहब्बत ही जिंदगी है। ठीक है सर, गुलाम ठीक मोहम्मद है कासर ने सर, कहा मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मैं तो मोहब्बतें ठीक है फैलाने वाला सर, शायर हूँ। बस ठीक है एक सर। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया को अपने बाजुओं में समेट लूं। ये क्या कायनात, मुझे पता है ये सर। सर, हाँ, ये मशरक़ व मगरिब सब चीजें जो है ना, ये अल्लाह की हम्म जमीन है, अल्लाह की हम्म, कायनात है, सभी काबिल एहतराम। बिल्कुल बिल्कुल हमें हमेशा अमन की, मोहब्बत की बात करनी है, आगे बढ़ना है बिल्कुल जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। कदी ते पेके जा नहीं हम्म, बेगम, कोई आवे आहे, सुख दा सा नहीं बेगम, कट्ठियां रह क्या रह बात अक है, मेरी हुन, ओ लागे बह बह क्या थक बात। हुन, ਢੀਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ। कभी भी फेंके जा नहीं देगा, सही। ਤੇ ਸ਼ਾਮ जी ਮਨਾਉਣ वाह ਨੂੰ वाह। ਦਿਲ करता है, सिगरेट हाय पान ਨੂੰ हाय। ਦਿਲ करता है, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ करता है, ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ करता है, घर दे पूरे जा नहीं बेगम कदी ते पेके जा। और दो बंद इसके सुना देता हूँ ताकि वो बैलेंस रहे जी जी जरूर, जी जी कि घर जरूर। तो छेती आवे बीबा, इंज बीबा। ते ना तड़पावे बीबा, सानू झूठे लारे ला के यारां दे नाल हम्म शाम मना के, बाहरों हम्म, पी के बाहरों खा के, आ जाना है हाँ, रात लंघा के, कुछ ते शर्मा खावे हम्म। बीबा, घर नू छेती आ। तो दूसरा और बंदा वो भी तो है ना, केड़े मेरी, दफ्तर हाँ वही सुनाने लगा, वही सुनाने लगा हाँ। कि ताने मेने सुन के जगदे, शाम हम्म, सवेरे हंजू वगदे, पल्ले क्या पै गई बात है। मैं किसी ठग दे, ते राती केड़े दफ्तर लगदे, सानू भी केड़े समझावे बीबा, घर नू छेती आवे। वाह 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 वाह, हाँ, कमाल ये तो फिर कमाल। ये तो मैं दोस्तों से बहुत। कहूंगा कि नेट पे जाहिद फकरी डालेंगे तो आ जाएगी, तो करोड़ों मोबाइलों पे भी गई, सुना लोगों ने। तो जी 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 कुछ और जरूर। सुनाते हैं मजाक में। लोनो जी जी शिफॉन बिल्कुल। छोड़ दे, मैं चाहता हूँ कोई नई चीजें हाँ जो नेट पे नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जी हजरत बिल्कुल बिल्कुल इकबाल सर, की कमी नया। कि लोनो जी। शिफॉन छोड़ दे, हम्म लोनो शिफॉन छोड़ दे, ये जामा वार देख, हम्म, है देखने क्या की बात चीज, है। बार जी, बार देख, लोनो शिफॉन छोड़ दे, सही। ये जामा वार देख, है देखने की हम्म चीज, इसे बार बार देख, लाया हूं तेरे वास्ते वाह। चाइना की सिल्क में, काटन को ओह, भूल बाल के रेशम के तार देख, माना के आहा तेरी दी, आहा, लाया हूं तेरे वास्ते चाइना की सिल्क में, काटन को भूल क्या बाल बात है। के रेशम के तार देख, माना के तेरी हम्म, दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरी कार देख मेरा कारोबार देख, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरी तू कार देख मेरा कारोबार देख, कितनी बड़ी हम, देख ले, एक मिसरा बदलने से सही, मजाक शुरू हो जाता है। माना कि बिल्कुल तेरी सही दीद सर। के काबिल नहीं हूं मैं, मेरी तू कार देख मेरा कारोबार देख, कितनी पड़ी है मार मुझे उसको भूल जा, कितना हूँ आह, आशिकी में तेरी पायदार देख, लाखों में जाके बनता है लीडर का सूट भी, मेरी हम्म, गरीब कौम के
ये शाहकार देख, आलमी ऑनलाइन भी लाखों में जाके बनता है लीडर का सूट भी, मेरी गरीब कौम के ये शाहकार देख। वो दिन गए कि चांद था चिलमन की ओट में, अब हुस्ने बेनियाम को तू आर पार देख। और लगता हाँ, वो दिन गए कि चांद था चिलमन की ओट में, अब हुस्ने बेनियाम को तू आर पार देख। लगता है पूरी कौम है फैशन की दौड़ में, दीवानगी का रक्स है दीवाना वार देख। आलिम ऑनलाइन भी फैशन परस्त है, उसकी जनाना शर्ट को मर्दाना वार देख। आलिम ऑनलाइन भी फैशन परस्त है। क्या बात है सर, कमाल हो गया। मर्दाना वार देख, की जनाना शर्ट को मर्दाना वार देख। वार देख। फखरी वो हुस्ने यार भी मेकअप ज़दा न हो, एक दिन नजर झुका के कभी पाए यार देख। क्या बात है क्या बात है अभी टाइम और है सर। जी सर, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास माशाल्लाह भी टाइम है, होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, आज नई नई चीजें सुनाए सर। हाँ, नहीं मैं इसीलिए सुना रहा हूँ ना, नहीं हाँ। न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, ये भी इकबाल की ज़मीन। न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी। न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी। किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। और मियां बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। मियां बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। सितारों से आगे छलांगे थी अपनी, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी। सितारों से आगे छलांगे थी अपनी, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी। जहाजों पे आई थी बारात उसकी, वहां तेरी डिक्की सी ये कार क्या थी। वहां तेरी डिंकी सी ये कार क्या थी। नहीं थी, जहाजों पे आई थी बारात उसकी, वहां तेरी डिंकी सी ये कार क्या थी। नहीं थी रकाबत की गर रूस स्याही, तो फिर उसके चेहरे पे फिटकार क्या थी। नहीं थी रकाबत की गर रूस स्याही, तो फिर उसके चेहरे पे फिटकार क्या थी। चढ़ी नाक में तो फखरी न पूछो, वो छींकों का तूफान था नस्वार क्या थी। क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया सर, मजा आ गया। अच्छा, एक टाइम है तो मैं वो नज्म चाहता हूँ कि सुना दूं। टाइम है आपके पास 10 मिनट हैं, आप सुनाइए आराम। वो एक नज्म तो वो है अपना बिरयानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी सुन ले, या फिर एक और है मियाँ बीवी के दरमियान बुढ़ापे में, कौन सी सुनना चाहेंगी, पंजाबी या उर्दू। सर जो आप समझें कि इस वक्त आपके दिल में, मतलब आप दिल से सुना सकते हैं, वो सुनाए। चले, वो एक मकालमाती नज्म है मियाँ बीवी के दरमियान ना, चले वो सुनाते हैं। बुढ़ापे में शौहर कहता है, चल सही, अपना बहुत हैरान हूँ बर्बादी कसरे मोहब्बत पर, कि आपस में अमारत और अब नक्शा नहीं मिलता।
ये सच है मैं तेरे डिंपल पे मरता था कभी जानम, पर अब टोए टिब्बे हैं तेरा चेहरा नहीं मिलता। बुढ़ापे में वो जब इश्क बहुत ही ठंडा पड़ जाता है, मतलब बहुत हैरान हूँ पर पातिए कसरे मोहब्बत पर कि आपस में हमारा तो और अब नक्शा नहीं मिलता। ये सच है मैं तेरे डिंपल पे मरता था कभी जानम, पर अब वो टोए टिब्बे हैं तेरा चेहरा नहीं मिलता। चेहरा नहीं मिलता। क्या कहती है, कहीं भी मैं अकेले, कहीं भी मैं अकेले अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जहाँ जाते हो तुम अपनी बतीसी भूल आते हो। वो कहीं भी मैं अकेले अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जहाँ जाते हो अपनी बतीसी भूल आते हो। वो मंजर जानलेवा मुझसे अब देखा नहीं जाता। बिना दांतों के मेरे सामने जब खिलखिलाते हो। बिना दांतों के मेरे सामने जब खिलखिलाते हो। तुम्हें मिलने में कितनी दूर से पैदल ही आता था। हाय हाय, हाँ पुरानी याद मगर है। अच्छा वो जिसको देखकर मैं सारी दुनिया भूल जाता था, अब उस चेहरे की दहशत से मैं अक्सर कांप जाता हूँ। वो जिसको देखकर मैं सारी दुनिया भूल जाता था, अब उस चेहरे की दहशत से मैं अक्सर कांप जाता हूँ। तुम्हें मिलने में कितनी दूर से पैदल ही आता था, मगर अब कार में तुमको घुमाते हाँप जाता हूँ। मगर अब कार में तुमको घुमाते हाँप जाता हूँ। और वो आगे से नैले पे देता है, वो कहती है कि मेरी आंखों में जब से मोतिया उतरा मेरे जानू, तुम्हारी शक्ल भी मुझसे पहचानी नहीं जाती। कभी इस दिल में तुम्हारी मेरी आंखों में जब से मोतिया उतरा मेरे जानू, तुम्हारी शक्ल भी अब मुझसे पहचानी नहीं जाती। कभी इस दिल में कैसे धड़कनों का रक्स होता था, मगर अब सांस जाकर देर तक वापस नहीं आती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरे जहन में एक वो एकदम से क्लिक हुआ है सर। आप माशाल्लाह इतने आपके मद्दाह हैं, कोई ऐसा मद्दाह आपको कोई याद है कि जिसने आपको जो है ना वो मतलब हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि यार ये मेरा इतना मद्दाह है? कोई ऐसा आपको कोई वाकया हुआ है? बहुत नहीं, इसका अभी एंड हो, नज्म का एंड कर लूं फिर मैं करता हूँ। हाँ सही, ओके मैं समझी, हो गया। अगर अब सांस जाकर देर तक वापस नहीं आती, जहां उन्हें ख्याल आता है कि हम ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो फिर शौहर कहता है चलो ये भूल कर बातें करें हम आज की बातें। मिलेगा क्या हमें इस वक्त को बर्बाद करने। चलो ये करें हम आज की बातें, मिलेगा क्या हमें इस वक्त को बर्बाद करने से। चलो हम मान लेते हैं, बेगम कहती है चलो हम मान लेते हैं, रुतें वापस नहीं आती। बुढ़ापा कम नहीं होता जवानी याद करने से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। इस के लिए ये अखीर बुढ़ापा कम नहीं होता जवानी याद करने से। बुढ़ापा कम। जी वो फैन तो बहुत मिलते हैं, बहुत मोहब्बतों वाले, जी वो तो बस जल्दी से मुझे कोई ऐसा वाकया सुनाए कि आप एकदम के जिससे कितने एक्सट्रीम हो, वो वाला कोई ऐसा। वो तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में सिर्फ बात की थी, अब फिर कर देता हूँ कि मैं और बेगम जब पहला उम्रा करने गए, तो जब हम हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार से वापस आ रहे थे, तो एक बंदा दूर, जो रात के 12 बज चुके थे और कुछ लोग ही थे वहां पे, एक बंदा सबको ठंडे पानी की बोतलें दे रहा था टब से निकाल कर। उसके साथ भी एक उसका दोस्त खड़ा था। जब दूर से उसने मुझे देखा तो उसने कहा वो आ गए, वो आ गए।
जिनके लिए मैं आया हूँ वो आ गए हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले तो मैंने हाँ मैंने कहा ये मेरा कोई होगा फैन पेके पेके फैन पेके शेके का, तो मैं कोई अच्छा। इतनी दिलचस्पी ना ली। लेकिन जब मैं और बेगम आगे चलते गए तो वो बाकायदा उसके आंसू नजर आने शुरू हुए। फिर वो कहता मैं इन्हीं के लिए तो मैनचेस्टर से निकला था, मैं इन्हीं के लिए यहाँ आया था, वो आ गए हैं, तो मुझे मिल गए हैं। मैं तो हैरान रह गया, मेरे अपने फिर आंसू जाने। मैंने कहा मेरी कौन सी ऐसी बात है जो इसके दिल को लगी है, ये किस लिए कह रहा है, क्या ये मेरी मज़ाहिया शायरी का? वो तो मुझे रोज लोग मिलते हैं। तो जब मैं पास आया तो उसने कहा बस आ गए वो, फिर उसने मुझे गले लगा लिया, फिर रोने लग गया, मैं भी रोने लग गया। तो ये मेरी गवाह मेरी बेगम है, मेरा खुदा गवाह है कि मैं हैरान रह गया, परेशान हो गया। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहते मैंने आपकी नात सुनी और ये अफजल नशाई, वैसे तो मेरी सरवर नक्शबंदी ने भी बहुत अच्छी अच्छी नातें पढ़ी हैं, ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल। अच्छा। तो उन्होंने ये अफजल नशाई से एक नात सुनी कि कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ। तो माशाल्लाह वो कहा, उसने कहा कि मैंने ये हम मैनचेस्टर में किसी महफिल में सुनी, फिर मुझे पता लगा आपने लिखी, फिर मैं आपकी याद में या मैं घर से निकल पड़ा और मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस सफर में आप मिल जाएंगे कहीं। तो फिर मैं यहाँ मैंने बेगम से एक फिक्रा कहा मैं रोते हुए, मैंने कहा बेगम हमारा उम्रा कबूल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो फैन मुझे दोबारा कभी नहीं मिला, मैंने उसका नंबर भी नहीं दिया, ना उसने मुझे अपना नंबर दिया ना मेरा दिया, बस हम गले लग के रोए हैं। वो वक्त ही ऐसा होगा कि सब कुछ ही भूल गया होगा। मुझे अंदाजा हो रहा है सर कि वो रिक्कत आमेज मंजर होगा दोनों के लिए। जी 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 जी। फिर मैंने उन दिनों मेरे पोता होने वाला था, मेरे घर में खुशी आने वाली, तो फिर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अपने पोते का नाम हमजा रखेंगे और उसका नाम हमजा ही है। ठीक है माशाल्लाह, चले एक याद वाबस्ता हो गई ना, चले माशाल्लाह। अच्छा सर, अब कोई अच्छी सी अली और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जद्दे में है, अली मस्कत में है, हाँ बेटी जी मेरे माशाल्लाह पास। जी सर, आप तो भाई लगते हैं अपने बेटों के। मैंने देखी हैं शादियों पे, जब मैं आई थी मैं दूल्हा और आपको पहचानना मुझे मुश्किल हो रहा था कि दूल्हा कौन वो है। मेरे एक दोस्त की कहा करती थी, अब नहीं ये जवानी के दिनों की बात हो, जब भी किसी दोस्त की शादी होनी तो वहां उसकी वालदा ने भी मिलना, कहना फखरी ब्याह किसे दा भी होवे दूल्हा तू ही लगता है। दूल्हा तू ही लगता है, दूल्हा तू ही। अपने बेटे की शादी तो फखरी ब्याह किसी दा भी होवे दूल्हा तू ही। दमकते ही ऐसे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह दमकते ही ऐसे हैं माशाल्लाह। बस ये भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। सर कोई एक आध शेर कुछ मज़ाहिया हो के फिर पैगाम दें हम आवाम को कोरोना से बचने के लिए। हाँ बस कोरोना से तो मैंने कहा है कि एहतियात, दुआ और तौबा, ये तीन चीजें जिंदगी में लाएं। और परेशान होना है तो अपनी कोताहियों पे हो, ठीक है ना, अपनी गुनाहों पे हो हम लोग, तो फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बहुत मेहरबान। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब मेराज का वास्ता दें, हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वास्ता दें, जिनकी बेपनाह मोहब्बत ने इस्लाम को बड़ी तकवीत दी। तो मैं तो इन दोनों हस्तियों का अल्लाह ताला से हमेशा वास्ता देकर दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मियां पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमान को बहुत पूरी इंसान इस कर्ब से। सर ये उभरता पाकिस्तान, जी ये उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान के हवाले से आप हमारे जज्बा चैनल न्यूज से बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ के यूरोपियन जो पाकिस्तान एशियंस हैं या जो भी हैं उनके लिए कोई पैगाम, उनके लिए कोई ऐसी बात? बस ये तो लोग कहना ज्यादा पाकिस्तानी हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इनसे मिलकर। मैंने पूरी दुनिया तकरीबन मुशायरों के सिलसिले में देख ली है। यहाँ छोटा सा पाकिस्तान है हर एक के दिल में, गुमा तक नहीं होता वतन से दूर बैठे हैं,
इनके पास बैठकर तो लगता ही नहीं कि वतन से दूर बैठे। हर एक के दिल में छोटा सा पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान को याद रखिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में उभर रहा है। मुझे लगता है एक अच्छी क़यादत हमें मिली है। इंशाल्लाह रास्ता लंबा है, बहुत से मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला रोशनी के शहर का रास्ता नजर आया तो है। अब मुयस्सर काबे को राहबर आया तो है। अब न तुमसे रुक सकेगा मौसमे गुल का सफर। चंद शाखों पर सही लेकिन समर आया तो है। बेखबर थे लोग अपने बाजुओं के जोर से, अब हमारे दरमियान बाखबर आया तो है। खुश्क साहिल पे खड़े डरते हुए लहरों, खुश्क साहिल पे खड़े डरते रहे लहरों से लोग। कोई बिखरे पानियों का सफर आया तो है। कोई बिखरे पानियों का तो है। वो जिन्हें एहसास था हमवार सथे आब है, उनकी कश्ती के लिए पहला पवन आया तो है। और कोई तो उठा है, क्या बात। जिन्हें एहसास था हमवार सथे आब है, उनकी कश्ती के लिए पहला पवन आया तो है। कोई तो उठा है फखरी सोच में सूरज लिए, कोई अपने जहन में लेकर सवार आया तो है। कोई अपने जहन में लेकर तो क्या बात। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। सर आप दरियावां दे पार कदी ते जावांगे, एक दिन सब कुछ छड़ के घर वाल आवांगे। चुल्हे लागे बह के फिर एक बार नी माए, तेरे हाथ दी पक्की रोटी खावांगे। चुल्हे लागे बह के फिर एक बार नी माए, तेरे हाथ दी पक्की रोटी खावांगे। परदेसां दे सुख भी दुखां वर्गे ने, तेरी छावें रह के ईद मनावांगे। ते भेड़ दवांगे दूए लंगे वेले दे, ते आंदा वेला चावां नाल सजावांगे। ते शुक्र करांगे धरती सिर रख के। भेड़ देंगे दूए लंगे वेले दे, ते आंदा वेला चावां नाल सजावांगे। परदेसां दे सुख भी दुखां वर्गे ने, तेरी छावें रह के ईद मनावांगे। ते शुक्र करांगे धरती उत्ते सिर रख के, घर दी मिट्टी चुम अखियां लावांगे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। और सर कोई आपके जहन में आ रहा हो तो सुना दें सर। अब तो प्यारा साहब ने कहा है बहुत आपके पास टाइम है, तो सुना दें। कोई और अच्छी सी भी सुना दें। चले, मोहब्बत के सफर में कोई भी रास्ता नहीं देता, ज़मीं वाकिफ नहीं बनती, फलक साया नहीं देता। क्या बात है, क्या बात। मोहब्बत के सफर में क्या बात कोई है, क्या बात। ज़मीं वाकिफ नहीं बनती, फलक साया नहीं देता। खुशी और दुख के मौसम सबके अपने अपने होते हैं, किसी को अपने हिस्से का कोई लम्हा नहीं देता। क्या बात, खुशी और दुख के मौसम सबके अपने अपने होते हैं, किसी को अपने हिस्से का कोई लम्हा नहीं देता। उदासी जिसके दिल में हो उसी की नींद उड़ती है, किसी को अपनी आंखों से कोई सपना नहीं देता। किसी को अपनी आंखों से कोई सपना नहीं देता। न जाने कौन होते हैं जो बाजू थाम लेते हैं, मुसीबत में सहारा कोई भी अपना नहीं देता। मुसीबत में सहारा कोई भी अपना नहीं देता। और उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फखरी, कि जब तक सांस चलती कोई कंधा नहीं देता। कि जब तक सांस। सर क्या क्या सर, आपका हर शेर एक दास्तान कैसे है, कैसे है सर, कमाल है सर। अल्लाह ने आप पे बड़ी रहमत की हुई है सर, अल्लाह ने आप पे बड़ी रहमत की। और ये आपकी माँ की दुआओं का ही नतीजा है। हमारी नई नस्ल को भी चाहिए कि अपनी माँ को
उतना ही प्रोटोकॉल दें, उतनी अहमियत दें, और ये अपने मोबाइलों से हट कर अपने माँ बाप के पास बैठें। देखें, आप नई नस्ल देखें कि ये आपके सामने एक मिसाल है जाहिद फखरी साहब कि इन्होंने अपनी माँ का इतना एहतराम किया और आज ये कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो ये मेरे सारे ख्याल में बाप कि देखो आप जिंदा मिसाल हैं। मेरे दोस्त गिलानी साहब ने मुझे कहा 2 वजह से लगे, नूरुल हसन भी यही कहते हैं मुझे कि 2 वजह से आपको बाग लगे हैं, एक नात की वजह से, एक माँ की वजह से, माँ की शायरी। वाह 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 वाह, तो वाह मैं भी वाह यही वाह, समझता बहुत हूँ जबरदस्त। कि नात कहने से, माँ की शान में कुछ कहने से बहुत कुछ होता है। सारा कुछ फिर वहां बिल्कुल से मिलता बिल्कुल है। इंसान के पास जो बिल्कुल। कुछ भी है वो अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ ही है, और माँ की दुआओं का असर है। सबसे प्यार करें, बैलेंस करें जिंदगी को, ठीक है। अपनी बेगमात से भी हम्म मोहब्बत करें, औरत से मोहब्बत हम्म करें, बेटी की शक्ल में भी, हम्म बहन की शक्ल में भी हो, हम्म माँ की भी, बेगम की हम्म भी। हम्म औरत जमीन पर खुदा की तख्लीक का बहुत बड़ा सिंबल है, और औरत को तो बिल्कुल मेरे मजहब ने इतनी शान और इज्जत दी है, उसे बहुत आला सही पाकीज़गी दी है, तो हम क्यों ना दे। तो सही ये सारी बातें मज़ाक में तो सही। चलती रहती हैं। मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है, सारी नहीं दुनिया क्या सर, मज़ाक इसमें, आप, और यकीन करें मैंने कि ये, आपकी जी, जी जी नहीं, मैंने कहा कि मैंने आपको मतलब जिंदा मिसाल देखी कि आप जिस तरह खवातीन का एहतराम करते हैं, जिस तरह वो आप बहुत जरूरी खवातीन से बात करते हैं, कमाल। मैं कहती हूँ कि कमाल है कि मतलब लड़कियां आप पे, मतलब अब मैं फिर वही बात करने लगी हूँ, मतलब मरती हैं। कहाँ। लेकिन आप जो हैं वो उनको बेटा बेटा करके बोल रहे होते हैं। सर कमाल है सर, बड़ा बस हौसला वो चाहिए है। तो सर, मेरे मेरे इस प्रोग्राम को उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान को आप क्या दुआ देना चाहेंगे? बस अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे, जिस तरह आप शायरी में हैं, कामरान आपके मियाँ हैं, हम्म। कामयाब व कामरान। तो बस नहीं, इंशाल्लाह ताला। मियाँ मियाँ का कोई जिक्र नहीं है। चले जी, मियाँ भी नहीं उस है। उस बेचारे का भी अच्छा, कभी जिक्र कर। चलिए, अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने कि आपने यहाँ आके कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा, अभी एजाज साहब से भी आपको बात ऐसा तो हुई। नहीं लगा कि कोई आप फॉर्मल तरीके से कोई बात कर रहे हैं? आपको ऐसे ही लगा जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं? ऐसे ही है नहीं, ना? ये तो है ही सर, आपसे तो आप के साथ तो पहले भी गुफ्तगू होती रही, और आप मुशायरों में भी सही मैंने आपके साथ सही देखा है, आपको मिले हुए हैं। तो बिल्कुल घर का माहौल था, सही। और बहुत सादा से सवाल थे, सादा सी बातें थी। काश ये बातें लोगों के बस दिलों में सर, उतर जाए। मोहब्बत, खलील आमीन जिब्रान सुम्मा ने कहा आमीन। था, मोहब्बत आपसे कुछ नहीं लेती सिवाय मोहब्बत के, और मोहब्बत आपको कुछ सही नहीं है। देती सिवाय मोहब्बत के। ये मोहब्बतें बहुत बांटना, शुक्रिया तकसीम सर। करना, यही बस है शायरों और अदीबों का काम। तो अल्लाह ताला सबको खुश बहुत खुरम शुक्रिया। रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, और इस कोरोना से हमें निजात दिलाए। तो सर, मेरे लिए और आप नए आने वाले शायरों के लिए आप मिसाल हैं कि आपने जिंदगी के हर शोबे में जो कामयाबी हासिल की है उसका सिर्फ जो जिसे बुनियाद है वो आपका खलूस है, वो आपकी नेक नियति है कि आपने जिस जगह भी आपने कदम रखा नेक नियति और खलूस से, और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए आपने कोशिश की। सर, हमें आपको यहाँ बुलाकर बहुत खुशी हुई, और हमारा दिल चाह रहा है कि एक दफा आपको और जहमत दी जाए। सर, आप जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं भी सब सुनने वालों से कहूंगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जी आपका जी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, एजाज का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जीते रहे, बहुत खुदा। शुक्रिया सर।